झारखंड विधानसभा की गैर सरकारी संकल्प समिति की बैठक धनबाद सर्किट हाउस में विधायक राज सिन्हा की अध्यक्षता में आयोजित हुई। बैठक में बागमारा विधायक शत्रुघ्न महतो, धनबाद डीसी आदित्य रंजन, एसएसपी प्रभात कुमार समेत विभिन्न विभागों के अधिकारी शामिल हुए। पिछले 5 वर्षों में विधानसभा सत्रों में विधायकों द्वारा उठाए गए सवालों पर स्वीकृति योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। अधिकांश योजनाओं की धीमी प्रगति पर समिति ने गहरी नाराजगी जताई। विधायक राज सिन्हा ने कहा कि मैथन और झमाड़ा जलापूर्ति योजना, सड़क निर्माण, स्वास्थ्य सेवाओं जैसी कई योजनाएं वर्षों से अधूरी हैं। उन्होंने राज्य सरकार और अधिकारियों की लापरवाही के साथ साथ फंड की कमी को विकास में बाधा बताया। विधायक शत्रुघ्न महतो ने भी योजनाओं में लापरवाही पर नाराजगी जताई। समिति ने इससे पहले बोकारो में बैठक की थी और आगे अन्य जिलों में भी विकास योजनाओं की समीक्षा करेगी। जो गंभीर समस्या था, हमने विधानसभा में बात उठाए थे, जो कि आज विधानसभा द्वारा गठित गैर संकल्प सभा समिति की आज हम लोग बैठक धनबाद जिले में हो रही है। इस बैठक में जिले के विभिन्न विभागों के सभी पदाधिकारी उपस्थित थे और प्रमुखता से हम लोगों ने विभाग के जितने भी योजनाएं चल रही है एक समीक्षा भी की हम लोग, और सभी विभाग के जितने विभागाध्यक्ष जो थे, विभाग के पदाधिकारी थे, सभी लोगों ने बारी बारी से अपने बातों को रखा और हम लोगों ने समीक्षा किया कि जो विकास कार्य चल रही है, जो जहाँ भी चल रही है, आखिर कार्य धीमी क्यों है, कार्य सही समय पर क्यों नहीं हो पा रहा है। सारी बातों पर विभाग के सारे पदाधिकारियों ने बातों को रखने का काम किया और बारी बारी से अपने सॉल्यूशन और जवाब भी दिए। काफ़ी उदासीनता है हर विभाग में और विकास कार्य में काफ़ी धीमे गति से कार्य चल रही है। क्योंकि धनबाद जिला एक कोलबरी क्षेत्र है, अग्निपर्वत क्षेत्र है, यहाँ पानी की घोर समस्या है, जल का इतना दिक्कत है। हमने विधानसभा में बात उठाने का काम किया था। खास करके हमारे बागमारा में 2 योजनाएं चल रही है जो मेगा प्रोजेक्ट नाम से जाना जाता है। 2 फेज़ है, फेज़ 1, फेज़ 2। फेज़ 1 का कार्य लगभग 2018 से चालू हुई थी और उसको समाप्त करना था 2021 में, लेकिन 2025 होने चला, अभी तक कार्य पूर्ण नहीं हुआ है। दूसरा फेज़ 2021 में चालू हुआ, पूर्ण होना था 2024-25 में, वो भी कार्य पूरा नहीं हुआ है। तो कहीं न कहीं विभाग का उदासीनता है, लापरवाही भी बहुत हम लोग कर सकते हैं। ये पेयजल के साथ साथ जितने भी विभाग हैं, सभी विभाग में अभी हम लोग ने पता किया और विभाग के जो पदाधिकारी ने सब लोग जवाब दिया बारी बारी से। सभी विभागों में कार्य की काफ़ी लापरवाही है, कहीं पर काम सही ढंग से नहीं हो रहा है। जितनी भी योजनाएं हमारे रघुवर सरकार 10 के समय चल रही थी, वो आज भी जसता से फंड के अभाव में, अगर निविदा से हम बात करते हैं, संवेदक से बात करते हैं, संवेदक साफ कहता है कि हमारे पास फंड नहीं है, फंड का अभाव चलते हमारा काम रुका हुआ है। तो कहीं ना कहीं सरकार इस पर गंभीर नहीं है विकास कार्यों में। उन्होंने सभी जितने हमारे माननीय सदस्य लोग सभी लोगों ने मामला हम विधानसभा में उठाए हैं और विभाग इस पर आश्वस्त अभी किए हैं कि हम लोग बहुत जल्द इस कार्य को पूरा करने का काम करेंगे। लेकिन देखिए अब विभाग के द्वारा क्या आश्वासन मिला, उस पर क्या करेंगे विभाग ही बता पाएंगे। रूप से सरकार के साथ साथ विभाग जिम्मेवार है। सरकार जिम्मेवारी इस बात को लेकर के फंड की अभाव, संवेदक कहना है कि हमारे पास फंड नहीं है, हमारा पैसा रीच नहीं किया जाता, तो हम काम नहीं कर पा रहे हैं, काम रुका पड़ा हुआ है। तो कहीं ना कहीं सरकार भी इस पर दोषी है। अब विभाग के लोग भी इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो सरकार के साथ साथ विभाग भी दोषी है। काम शुरू कराएंगे। इसके अलावा माननीय शरद महतो जी का जलापूर्ति योजना से संबंधित इनका प्रश्न था, उसमें भी जो बताया गया, जो तेलमच्चो जलापूर्ति योजना की 2 रेलवे क्रॉसिंग पे काम हो गया है, 1 रेलवे क्रॉसिंग का बचा हुआ है। 1 महीने के अंदर उम्मीद है कि उसका भी टेस्टिंग हो जाएगा। इसी प्रकार से अन्य सभी विधायकों के प्रश्नों का, आरएसपी कॉलेज का भी मामला पूर्णिमा सिंह जी ने उठाया था। तो जो भी इस प्रकार के मामले थे उसमें भी टेंडर रिजेक्ट हुआ था, फिर से टेंडर होगा। तो इन विषयों पर गहन रूप से सभी विषयों पर चर्चा हुई है। हम लोग उसको एक तरह से कहा जाए तो सरकार के जवाब के बाद आज उसको फॉलोअप हम लोगों ने किया। कुछ विभाग के पदाधिकारियों को जो राज्य स्तरीय मामला है, तो हम लोगों ने विभागीय स्तर पे उसको तय किया है कि वहाँ रांची में जब विभागीय बैठक होगी तो वहाँ पे भी प्रश्न थे। देखिए पेयजल का भी मामला, जैसे अभी मैथन फेज़ 2 का जो मामला धनबाद का है, इस मामला में अभी इन्होंने जुटको वाले ने जानकारी दिया कि
जो डीवीसी का एनओसी है अभी तक नहीं मिल पाया है। उनका कहना है कि पहले पैसा आप दीजिए बकाया हमारा जो बचा हुआ है, उसके बाद हम एनओसी देंगे। वो मामला अभी चीफ सेक्रेटरी के पास गया है, सेक्रेटरी ने पत्र लिखा, कंप्लायंस किया है, लेकिन फिर अभी वो मामला चीफ सेक्रेटरी के पास गया है और अब आगे उसकी वो ऊपर के लेवल पर बैठक मीटिंग होगी। माडा फेज़ 2 का जो माडा का जो योजना है उसमें काम चल रहा है। पहले कुछ कार्य धीमे हुए थे, लेकिन अभी बहुत पाइप लंबा बिछाना है तो सड़कें भी बन गई कई जगह पे, जिसके चलते डिले हो रहा है। मैंने उपायुक्त महोदय से थे उस समय कहा है कि वो श्री राम ईपीसी कंपनी है, वो काफ़ी काम स्लो है, उस पर कुछ कार्रवाई कीजिए। सख्त समस्या जब तक देखिए दोनों ये मैथन फेज़ 2 और माडा का ये दोनों काम जब तक पूरा नहीं होगा, धनबाद के लोगों को पेयजल समस्या तो झेलनी है, इसलिए कि कनेक्शन काफ़ी बढ़ गया। जिस समय मैथन योजना बनी थी उस समय के और आज के कनेक्शन में कंजम्पशन में आसमान ज़मीन का फ़र्क है। तो उतना तो पानी ला करके करना पड़ेगा उनको, जगह जगह काफ़ी एरिया भी बढ़ गया, तो इसलिए थोड़ी परेशानी है। लेकिन अब यह जो योजना 22 में पूरी होनी थी और इसी को देखते हुए दूरदर्शिता अपनाते हुए रघुवर दास जी की सरकार में 19 में ये सभी योजनाएं, जैसे निरसा में वो मेगा जलापूर्ति योजना था वो चालू हुआ था, बाघमारा में जलापूर्ति योजना चालू हुआ था 2-2, इसलिए कि आगे आने वाले समय में बाघमारा में भी जो फेज़ 1 फेज़ 2 2 योजना थी, तो रघुवर दास जी के समय में 18 में 17 में ये दूरदर्शिता अपनाते हुए सभी योजनाओं की शुरुआत की गई थी। काम शुरू हुआ, फंड आ गया, लेकिन उसके बाद दुर्भाग्य से ये जो निकम्मी सरकार आई 19 के बाद, तो ये सभी योजना स्लो हो गए और आज देख लीजिए 25 आ गया। जो काम 22 में पूरा होना था वो आज 25 आ गया, अभी तक योजनाएं पूरी नहीं हुई।